औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल हसीब एक और वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जो वेंडिंग पीएचडी होते हैं अमूमन हम उनको काफ़ी जगहों पे यूज़ करते हैं, जैसे कि वो वेंडिंग इफ़ेक्ट होते हैं लेकिन वो बने बनाए इफ़ेक्ट होते हैं, वो पीएचडी कहलाते हैं, जैसे हम एडोब फोटोशॉप में यूज़ करके उनका इफ़ेक्ट बनाकर किसी भी वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में उन्हें यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसका डाउनलोडिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसे यूज़ किस तरीके से करेंगे तो हम इस वीडियो में उस सब को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं उस फोल्डर को ओपन करता हूँ जहाँ मैंने इनको डाउनलोड करके रखा हुआ है। वो फोल्डर हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये फोल्डर है, वो आपके पास इस तरीके का विंडरार का एक फोल्डर होगा। आपने क्या करना है कि इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपके पास ये फोल्डर ओपन होगा। आपने इस फोल्डर को ओपन करना है। जस्ट ये कुछ पीएचडी है, ठीक है। तो मैं इसका पहला पीएचडी है, एक पीएचडी आपको बनाकर दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी आपने खुद करने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कोई यूज़र नहीं है कि जिसके पास एडोब फोटोशॉप ना हो। एडोब फोटोशॉप तो सबके पास होगा, कि ये सब वर्जन में काम करेगा, एडोब फोटोशॉप के जितने भी वर्जन हैं। तो मैं इस फोल्डर को सबसे पहले फर्स्ट पीएचडी को ओपन करके आपको बताता हूँ किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एडोब फोटोशॉप ओपन हो गया और ये पीएचडी भी ओपन हो चुका है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि कुछ तस्वीर हम इनके अंदर ऐड करेंगे। किस तरीके से ऐड करेंगे तो आप मुझे बस फॉलो करते रहें। मैं ओपन करता हूँ, मैं कुछ तस्वीरें उठाता हूँ, मैं 3 पिक्चर उठाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर, एक पिक्चर मैंने उठाया तो मैं भी क्या करता हूँ कि इस पिक्चर के आपने क्या करना है कि इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसके लॉक को हटाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको ड्रैग एंड ड्रैग करना है। फिर आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पर इसको कंप्लीट तौर पर कंट्रोल टी करके फिक्स करना होगा। कंट्रोल टी इसका ऑप्शन है, एडोब फोटोशॉप में इसका ऑप्शन है। तमाम लोगों को एडोब फोटोशॉप का तो पता होगा, और जो अगर नए यूज़र हैं उनको पता नहीं है तो उनके पास अगर एडोब फोटोशॉप नहीं है, इसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को विजिट करें, इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको कंप्लीट तौर पर यहाँ पर मर्ज करते हैं। मर्ज किस तरीके से करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि जस्ट अब इसको पकड़कर जो पिक्चर हमने सिलेक्ट किया है इसको पकड़कर नीचे ले आते हैं, जो इफेक्ट के ऊपर रख देते हैं। जैसे ही हमने इसके इफेक्ट के ऊपर रखा तो ये कंप्लीट तौर पर यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है कंट्रोल टी दोबारा प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आपने इसको यहाँ पर कंप्लीट तौर पर रखना है। इस तरीके से आप इसको रखेंगे तो ये देखें कंप्लीट तौर पर एक इफेक्ट बन चुका है। अब इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हम दूसरा पिक्चर ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ तमाम के तमाम पीएचडी आपने भी इसी तरीके से करने हैं। मैं दूसरा पिक्चर लेता हूँ। जैसे मैंने दूसरा पिक्चर उठाया तो दोबारा मैं इसको इसी तरीके से करूँगा जिस तरीके से मैंने पहले पिक्चर को बनाया था। तो मैं इसको पकड़कर यहाँ पर छोड़ता हूँ। जैसे मैंने इसको छोड़ा तो कंट्रोल टी में दोबारा ऑप्शन प्रेस करूँगा। कंट्रोल टी जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपने दोबारा इसको यहाँ पर मर्ज करना है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने पहला पिक्चर किया इसको मैं इसी तरीके से करूँगा। बस आप मुझे फॉलो करते रहे, तमाम के तमाम इफेक्ट इसी तरीके से अप्लाई होंगे। तो फिर हम इसे ईडियो 6 में किस तरीके से यूज़ करेंगे वो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप मुझे फॉलो करते रहे। अब आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करके डिस्टोर्स पर क्लिक करना है। डिस्टोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर इसको फिक्स करना है। ये जो इसके ऑप्शन बने हुए हैं, खाने बने हुए, आपने इनको फिक्स करना है इसके ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर इसको फिक्स करेंगे तो आपने क्या करना है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ बस। ठीक है, यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे। अब आपने जब इसको फिक्स किया है तो आपने उसी इफेक्ट्स के नीचे इसको रखना है, उसी इफेक्ट्स के नीचे रखना है। जैसे मैं इसको नीचे रखता हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिक फिक्स हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि तीसरा पिक्चर इसके अंदर ऐड करता हूँ। ठीक है, तो तीसरा पिक्चर मैं उठाता हूँ। तो ये मैंने तीसरा पिक्चर इसका उठा लिया। ठीक है, जैसे मैंने तीसरा पिक्चर उठाया तो इसका मैं सेम पिक्चर, ठीक है, इसी को मैं उठाकर यहाँ पर रखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रखा तो मैं कंट्रोल टी दोबारा प्रेस करता हूँ। कंट्रोल टी जैसे मैंने प्रेस किया तो इसी को भी इसी तरीके से हम इस पर अप्लाई करेंगे। डिस्टोर्स पर दोबारा आएंगे हम राइट क्लिक करके। अब मैं इसको यहाँ पर फिक्स करता हूँ।
ठीक है, आप बस मुझे फॉलो करते रहें। इसी तरीके से आप करेंगे, आपके पास भी इसी तरीके से इंशाल्लाह ये इफेक्ट बन जाएगा। ये कंप्लीट तौर पर हमारा एक इफेक्ट बन जाएगा। तो इसे हम एडोब फोटोशॉप में यूज़ करते हैं। दोस्तों, मुझे काफ़ी सारे मेरे यूज़र ने बताया कि यार अब्दुल हसीब भाई आप अब वीडियो में काम करना स्टार्ट करें। दोस्तों, तो वीडियो में काम करना कोई मसला नहीं, वीडियो में काम करना मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले कम से कम आप ये जो इफ़ेक्ट है इनको थोड़ा इन पे काम करना सीखें, ताकि वीडियो में आपको कोई परेशानी, क्योंकि वीडियो में मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं कोई भी टाइम आपसे नहीं लूँगा, वो मैं यानी बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तो इस तरीके से हमारा इफेक्ट कंप्लीट तौर पर बन चुका है। ठीक है, आप देख रहे हैं किस तरह खूबसूरत अंदाज में बन चुका है। अब हम इसे सेव करते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, मैं इसको कोई नाम देता हूँ, कुछ भी मैं इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, मैंने नाम दे दिया। अब आपने इसको दो फॉर्मेट में करना है, या तो आपने जेपीजी में करना है या आपने पीएनजी में करना है। मैं इसको जेपीजी में करूँगा। कि जैसे मैंने जेपीजी में किया, अब मैं पिक्चर पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मीडिया में ही रहने देना, ओके करना। अब हम क्या करते हैं कि अपने ईडियो 6 को ओपन करते हैं कि हम इस इफेक्ट्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे। ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है, क्योंकि जो नए यूज़र है उनको पता नहीं होता है, जिनको तस्वीरों पर काम करने का बड़ा शौक है, जिनके पास हाई लेवल का पीसी नहीं है, तो इस तरीके से वो इफेक्ट अप्लाई करके पीएचडी का यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ, एचडी क्वालिटी को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से जस्ट मैंने एचडी क्वालिटी को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि पेन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। जो तस्वीर मैंने बनाया उस तस्वीर को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, वो तस्वीर मैं अभी दोस्तों इंशाल्लाह मैं वीडियो में बहुत जल्द काम करने वाला हूँ इंशाल्लाह। बस आप मुझे फॉलो करते रहें। थोड़े ही टाइम में, थोड़े ही वक्त के अंदर इंशाल्लाह मैं बिल्कुल वीडियो में काम करना स्टार्ट करूँगा। इसको यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से आपके पास बना हुआ आएगा। आपने क्या करना है, जैसे ही आपने इसको इस तरीके से करेंगे, आपने क्या करना है कि देखें ये कंप्लीट तौर पर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो कंपोज विंडो है वो है एचडी क्वालिटी में। अब हम क्या करेंगे कि अपने तस्वीर को भी एचडी क्वालिटी में हम देखना चाहते हैं। तो ये लेआउटर पे आप डबल क्लिक करेंगे, एडियूज का ये ऑप्शन है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके एग्री पिक्सल एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए कंप्लीट तौर पर, ये देखिए अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, आपने जैसे एग्री पर क्लिक किया तो ये पिक्चर ऑटोमेटिक कंपोज विंडो में ओके हो चुका है। यहाँ से आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये कंप्लीट तौर पर आपका इफेक्ट बन चुका है। अब तस्वीर के ऊपर तस्वीर रखते जाए और एक इफेक्ट बन जाएगा। बैकग्राउंड पर आप यहाँ पर एक म्यूजिक रखें तो ये कंप्लीट तौर पर आप एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई है तो माजरत चाहता हूँ। मिलते हैं किसी और नए ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह ने के बाद फ़ी अमानिल्लाह। अपने दोस्त, अपने भाई अब्दुल हसीब को दुआ